तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज का सेकेंड टॉपिक हमारा है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा क्या, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये दो गैमेट्स मिलके एक तरह से फर्टिलाइज होते हैं और दूसरे मतलब कि ये एम्ब्रॉय बनाते हैं। गैम मतलब दो गैमेट मिलके, एक फीमेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल में होता है कि विदाउट दो सेल, बिना मतलब बिना किसी सेल का जरूरत, मतलब कि एक सेल से बन जाएगा, एक सेल से हमारा दो सेल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एसेक्सुअल, जिसमें कोई दूसरा सेल का जरूरत नहीं। लेकिन हमारा जो सेक्सुअल, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा दो सेल का जरूरत होता है। कैसे, एक जैसे कि स्पर्म मेल गोनाड और दूसरा फीमेल गोनाड, मतलब ओवा मतलब या एग मिलके एक हमारा जाइगोट बनाता है। एक स्पर्म और दूसरा ओवा या एग बोल सकते हैं, और ये मिलके जाइगोट बना रहा है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यही हमारा रिप्रोडक्शन, जो कि एक दो सेल के मिलके एक दूसरे मतलब किसी भी मतलब बच्चे को, फिटस को मतलब निर्माण करता है, उससे बनता है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। सबसे पहले ये जो रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमेट्स का रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब उसके उत्पन्न के लिए। मतलब कि अब देखिए इसमें ओवम बनेगा, ओवम बनेगा तो ओवम बनेगा किसके द्वारा बनेगा, ओवरीज के द्वारा बनेगा। तो ओवरीज हमारा एक फीमेल गोनाड्स है। जैसे कि हमारा मेल गोनाड्स क्या है, हमारा मेल गोनाड्स है टेस्टिस, वो किस चीज़ कर रहा है, वो स्पर्म का जो प्रोडक्शन कर रहा है। और हमारा ओवरीज जो है फीमेल गोनाड्स है, ये ओवा मतलब ओवा बना रहा है, मतलब या एग बना रहा है। तो इसी को बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा फीमेल गैमेट्स के लिए। फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवा या एग बोल सकते हैं। अब उसके बाद प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये प्रोवाइड करता साइट, एक तरह से साइट भी है। फर्टिलाइजेशन देखिए मेल में कुछ नहीं है, मेल में सिर्फ स्पर्म इजैकुलेट हुआ, स्पर्म बाहर निकला और यहाँ पर वेजाइना के थ्रू मतलब आगे गया। तो इसमें फर्टिलाइजेशन का जितना भी प्रोसेस होगा आगे इसमें होगा। मेल सिर्फ मतलब एक तरह से इजैकुलेट कर रहा है स्पर्म, इंटरकोर्स के माध्यम थ्रू अंदर जा रहा है स्पर्म। उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है फीमेल में होता है, मेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो और क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक तरह से फर्टिलाइजेशन पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इनेबलिंग द चाइल्ड, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तो डेवलपमेंट हमारा यूट्रस में हो रहा है, जिसको वोम्ब बोलते हैं या गर्भ। जैसे कि हमारा कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कि समझ लेते तो पेट में मतलब बच्चा पल रहा था, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि यूट्रस में, ऐसा ये सब अनजाने लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं है। तो ये यूट्रस में हमारा जो होता है चाइल्ड या फीटस, मतलब फीटस जो हमारा एक तरह से डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो वही है फीटस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद इनवेलिंग द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड को बर्थ करने के लिए, मतलब किसी बच्चे को जन्म देने के लिए हमारा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें चार पार्ट आता है, हमारा चार पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तीसरा एसेसरी डक्ट और चौथा एसेसरी ग्लैंड। अब सुनिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आता है और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन में तो हमारा आएगा टेस्टिस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। टेस्टिस आता है, वो क्या, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोडक्शन करता है। और एक हार्मोन्स है जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन करता है। और इसमें जो है कि ओवरीज है, और ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, दो हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। सेक्स हार्मोन मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा एक ओवरीज है और दूसरा सेक्स हार्मोन्स है। तो ओवरीज ही हमारा दो सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन, जो कि ये मतलब कि एक तरह से
बोलिए तो मतलब फर्टिलाइजेशन में भी वर्क कर रहा है, और एक तरह से एग बनने में भी काम कर रहा है हमारा हार्मोन्स, और एक तरह से प्रेगनेंसी में भी मदद कर रहा है, और डिलीवरी में भी मदद कर रहा है। तो हमारा ये 2 सेक्स और हार्मोन है, ये हमारा समझ गए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवरीज आता है, और सेक्स हार्मोन्स आता है। सेक्स हार्मोन 2 होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि वोमेन्स मतलब कि फीमेल में पाया जाता है। और ये एक तरह से फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए भी हार्मोन्स का ज़रूरत है। जैसे कि अब एक तरह से मान लीजिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, प्यूबर्टी टाइम एक तरह से, तो ये हार्मोन्स जो है कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब इसमें जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट मतलब बढ़ता है एक तरह से एज के माध्यम से, तो उसके लिए भी हमारा जिम्मेदार है कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और जैसे कि अब टेस्टी मतलब हमारा कि मेल पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हमारा टेस्टिस क्या मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है कि हमारा मेल के कैरेक्टरिस्टिक के लिए ज़रूरत है। तो अब देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक तरह से प्राइमरी सेक्स जिसके बिना अब कोई भी मतलब काम नहीं हो सकता। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा आता है ओवरीज, आपको दिख रहा, ये 2 होता है, 2 होता है। आगे ये सब बताएंगे, पहले ये समझिए, ये 2 होता है हमारा, दोनों तरफ से होता है, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसके थ्रू जुड़ा रहता है। अब आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया को भालवा भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया को भालवा भी बोलते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया में हमारा आएगा मोन्स पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, वेस्टिब्यूल्स। हमारा मोन्स पीविस जो है कि एक तरह से वेजाइना का जो लेयर है वो है, और ये दोनों जो हमारा है लेयर है, सॉरी मोन्स पीविस हमारा क्या है? एक तरह से बाहर का जो पार्ट है, मतलब जो हेयर लाइक मतलब कि हेयर जिस पे रहता है वो वेजाइना के ऊपर की पार्ट है, मतलब भलवा के ऊपर का पार्ट है। एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम लोग एक तरह से बोले तो भलवा भी बोलते हैं, जो कि पूरा दिख रहा होगा आप लोग को। और उसके बाद लेबिया मेजोरा जो कि वेजाइना का कवरिंग लेयर है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। इसी में आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस हमारा वेजाइना के जो भलवा है हमारा वेस्टिब्यूल्स उसके ऊपर होता है, ऊपर साइड से एक मतलब समझ सकते हैं कि एक सर्कल टाइप्स के, जो कि एक्साइटमेंट के लिए, सेक्सुअल एराउजल के लिए ज़रूरत है। उसके बाद वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स जो हमारा होता है एक तरह से इसमें 3 आता है, एक यूरेथुलर ओपनिंग और क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या है हमारा, ये आगे समझाएंगे इसको। ये देखिए एसेसरी डक्ट में हमारा फैलोपियन ट्यूब जो कि दोनों तरफ से होता है हमारा, इस ढंग से दोनों तरफ से इसे होता है। अब एक यूट्रस जिसमें हमारा, जिसको ओम्ब भी बोलते हैं, जिसमें हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा सर्विक्स जो कि एक पाथवे है, और पाथवे समझ सकते हैं स्पर्म जाने का, और जैसे चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ मतलब पाथवे है, मतलब कि आउट होता है तो चाइल्ड के लिए मतलब जब आउट होता है तो प्रेगनेंसी टाइम ये काम देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है उस टाइम। और एक तरह से स्पर्म जब पेनिस इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म मतलब जाने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए भी ज़रूरत पर इसका है। और वेजाइनिंग जो हमारा ओपनिंग है इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में हमारा मेमोरी ग्लैंड, मतलब कि जैसे कि एक तरह से मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग जैसे काम करता है, जब बर्थ हो जाता है आफ्टर बर्थ तो ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। मिल्क का प्रोडक्शन करता है तो वहाँ 2 हार्मोन काम करता है, एक प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है हमारा कि एक तरह से मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ऑक्सीटोसिन जो है कि मिल्क को सिक्रीट करवाता है। अब ये समझ गए। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब स्ट्रक्चर का। सबसे पहला हमारा आता है ओवरीज। सबसे पहले यहाँ आता है ओवरीज। ओवरीज अब ये 2 होता है, मतलब 2 होता है दोनों साइड से। अब ओवरीज ये क्या होता है? पेयर्ड होता है, दोनों 2 तरह का मतलब दोनों तरफ से होता है। मतलब एक तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साइड में इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, एलमंड शेप का, ये एलमंड शेप का होता है। क्या ओवरीज हमारा एलमंड शेप्ड का होता है। प्रोड्यूस ओवा एंड सिक्रीट हार्मोन्स। ये क्या करता है, मतलब एक तरह से ओवा को सिक्रीट कर रहा है, मतलब ओवा मतलब कि बना रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है और उसके बाद सिक्रीट भी कर रहा है। और 2 हार्मोन्स भी हमारा सिक्रीट हो रहा है, जैसे कि एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। यही बना रहा, प्रोडक्शन भी कर रहा है और मतलब सिक्रीट कर रहा है। कौन? ओवरीज। अब इसी में हमारा ओवा भी बनता है, एक यहीं पर खेल है पूरा।
हमारा जो हमारा ये ओवरीज है यहीं पर पूरा खेल है। लेकिन ये दोनों एक बार नहीं काम कर सकता, एक बार में एक ही काम करता है। किसी भी साइड से, एक साइड से कहीं भी एक बनेगा, ओवा जाएगा, तो उसके बाद आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज़ बताएंगे। ये हमारा ओवरीज है, दो साइड से होता है। इसका काम है दो हार्मोन सीक्रेट करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एग बनाना। एग मतलब ओवा बनाना, इसको ओवम भी बोल सकते हैं। तो ये बनाने का काम करता है, जो कि हमारा फीमेल गोनाड्स है। अब उसके बाद करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमारा होता है ये एक अंदर, ये चीज़ समझ गए, सेक्स हार्मोन, दो सेक्स हार्मोन्स हमारा होता है, जो कि ये प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरत होता है, एक तरह से फीमेल का करैक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद बहुत सारा इसमें वर्क जो भी होता है, ये रिस्पॉन्सिबल हमारा सेक्स हार्मोन, जितना भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रहा है उसमें हमारा दोनों सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए कुछ भी हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। स्पर्म को मतलब ओवम को बनाने में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये हमारा काम आता है। कौन? दो हमारा सेक्स हार्मोन्स। और उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटलिया। एक्सटर्नल जेनेटलिया मतलब बाहर का पार्ट। ये देखिए हमारा वेजाइना है, सबसे फर्स्ट ओपनिंग जो है हमारा वेजाइना है। तो हमारा एक्सटर्नल जेनेटलिया हमारा आता है मोन्स प्यूबिस। अब इस बात को समझिए, ये हमारा वेजाइना यहाँ पर है। अब यही स्ट्रक्चर वेजाइना का हम लोग यहाँ बनाए हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते। यहाँ पे अगर देखिए मतलब कि एक तरह से लेंदी हो जाता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा तो यहाँ स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है, ये इंटरनल पार्ट है। अब ये एक्सटर्नल हम लोग निकाले, मतलब बनाए हैं आप समझने के लिए, ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट जो होता है उसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भल्वा भी बोलते हैं। हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भल्वा भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद इस सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस। ये हमारा मोन्स प्यूबिस है, जो कि क्लाइटोरिस के ऊपर होगा, और जैसे वेजाइना है, यूरेथ्रल है, इस सब के ऊपर रहेगा मोन्स प्यूबिस। उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और थोड़ा हार्डनेस, वहाँ हार्ड जो लेयर रहता है वो थोड़ा हार्ड लेयर रहता है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं, मतलब कि एक तरह से टफनेस टिश्यू रहता है। अब दूसरा है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है हमारा एक तरह से जो हमारा वेस्टिब्यूल्स है उसका सबसे पहला लेयर है, मतलब वेस्टिब्यूल्स का पहला लेयर। लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर। लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर। मेजोरा का मतलब बड़ा या लॉन्ग। जिसे ये सबसे बड़ा हमारा लेयर कौन होगा? लेबिया मेजोरा, जो कि हमारा वेस्टिब्यूल्स। हमारा वेस्टिब्यूल्स में 3 आएगा, मतलब एक वेजाइनल ओपनिंग आएगा, और दूसरा हमारा बार्थोलिन ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है, और ये एक तरह से नरिशमेंट करने का भी काम करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब पेनिस इंटरकोर्स होता है उस वक्त ये काम करता है बार्थोलिन ग्लैंड, जब वो थोड़ा सा म्यूकस मतलब सिक्रेट करता है और नरिशमेंट करने का काम करता है। मतलब वहाँ पर थोड़ा सा जैसे समझ लुब्रिकेंट करने का काम करेगा हमारा बार्थोलिन ग्लैंड। और ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, जो कि आपको पता है कि जैसे मेल में हमारा एक ही ओपनिंग होता है, जैसे कि पेनिस होता है, उसी के थ्रू यूरेथ्रल के थ्रू स्पर्म भी इजैकुलेट होगा और यूरिन भी पास आउट होगा। लेकिन इसमें 2 हमारा ओपनिंग होता है, एक वेजाइनल ओपनिंग जो कि एक तरह से पेनिस इंटरकोर्स होगा, और मतलब ये बर्थ कैनाल भी कहलाता है, बर्थ के लिए भी यही है, ये है। और इसका यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब यूरिन के लिए अलग आउटपुट मतलब पासवेज है इसका। और यहाँ पर होता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस मतलब एक एक्साइटमेंट, मतलब सेक्स का एराउजल करने के लिए भी, और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन मतलब पार्ट होता है। अब यही हमारा वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल में हमारा क्या आ रहा है? वेजाइनल ओपनिंग, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, मतलब ये हमारा वेस्टिब्यूल आ रहा है। ओके, अब देखिए वेस्टिब्यूल में हमारा ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का यहाँ पार्ट है, सिर्फ ये इंटरनल है सारा स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले वेस्टिब्यूल आ रहा था। अब सबसे पहला हमारा है लेबिया मेजोरा, लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, और सबसे बड़ा पहला लेयर जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा, और इस पर मतलब हेयर प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होगा। और ये दूसरा हमारा सेकंड लेबिया माइनोरा, मतलब छोटा, लिप लाइक स्ट्रक्चर और थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद ये इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल पर लेयर है। अब इंटरनल लेयर में इसमें है नो हेयर होगा, नो हेयर प्रेजेंट। ये थोड़ा एक तरह से इसमें म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होगा, और ये थोड़ा लुब्रिकेंट रहेगा। और इसमें जो, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा जैसे पीएच होता है, हमारा वेजाइनल का पीएच होता है 4.5 होता है,
4.5 वेजाइना का जो pH होता है इसके, और यहाँ पर जो ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसलिए एसिडिक होता है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, इसके लिए हमारा थोड़ा जो इसके अंदर जो pH रहता है वो 4.7 रहता है। और यहाँ पर जैसे एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, और सेकेंड हमारा लेबिया माइनोरा हो गया, समझ गए, जो कि हमारा लेयर है, इसी के अंदर वेजाइना रहता है। तो ये बाहर एक्सटर्नल का एरिया है, और लेबिया माइनोरा सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसमें नो हेयर रहेगा। और तीसरा हमारा वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, हम इसका अगला वीडियो में इसका मतलब बताएंगे कितना सब कुछ पूरा डिटेल में। और ये हमारा 2 बार्थोलिन ग्लैंड होता है। 2 बार्थोलिन ग्लैंड मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट करने का काम कर रहा है, म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। अब दोनों साइड से होता है ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब उसके बाद इसमें आ रहा है क्लेटोरिस, जो कि हमारा एक तरह से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और मतलब सेक्स एराउजल के लिए भी ज़रूरत है। और ये इसके सबसे ऊपर होता है मोन्स प्यूबिस, उसके मतलब एक तरह से वेस्टिब्यूल्स के ऊपर हमारा होता है मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स के ऊपर मोन्स प्यूबिस जिस पे हेयर मतलब होता है। अब ये पूरा हमारा जो ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनेटलिया को भल्वा बोलते हैं, जो हमारा बाहरी और मतलब एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बाहरी जेनेटलिया है, उसको हम भल्वा बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्लिटोरिस हो गया। क्लिटोरी ओवरी हमारा क्या था, ओवरी अंदर इंटरनल ऑर्गन है, ये चीज़ इसको बाद में देखेंगे। क्लिटोरिस हमारा क्या था, क्लिटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, और हाईली सेंसिटिव होता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल एराउजल, सेक्सुअल एराउजल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद वेस्टिब्यूल्स हमारा जो इंटरनल, जिसमें कि हमारा एक बार्थोलिन ग्लैंड आता है, वेजाइना आता है, यूरेथ्रल ओपनिंग आता है, हमारा क्लेटोरिस आता है, 3 आता है, स्पेस कॉन्टेनिंग वेजाइना, यूरेथ्रा और ग्लैंड मतलब बार्थोलिन ग्लैंड आता है, जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है, और उसके बाद ये लुब्रिकेंट करने का काम करता है। अब ये हो गया, इसमें अब एक्सटर्नल जेनेटलिया हमारा हो गया। अब आता है एसेसरी डक्ट। हमारा एसेसरी डक्ट मतलब कौन सा, मतलब जो हेल्प करता है हमारे स्पर्म मतलब को जाने में, फर्टिलाइज करवाने में, तो कौन सा, तो एसेसरी डक्ट नली, वो कौन सा नली है। तो सबसे पहला आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ से देखते हैं, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये दोनों तरफ से जो दिख रहा है आपको फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब जो है फनल शेप्ड का होता है, फनल शेप्ड ट्यूब्ड है, ये हमारा फनल शेप्ड ट्यूब्ड है। अब उसके बाद देखिए कनेक्टिंग ओवरीज टू यूट्रस, ये जो करता है ओवरीज लेके, ओवरीज ये हमारा ओवरी से लेके यूट्रस तक कनेक्ट करने का काम करता है, ओवरी से लेके यूट्रस तक कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो है ट्रांसपोर्ट एग करता है, यहाँ से अब ओवरी से एग निकला, ओवरी से एग निकला, इसी में हमारा फैलोपियन ट्यूब है जो 3 पार्ट में बढ़ता है। क्या बढ़ता है, 3 पार्ट में बढ़ता है। ये हमारा फीमरी है, ये हमारा ये जो ऐसे रहता है, तो ये हमारा फीमरी है, ये हमारा ओवरीज है। हमारा ओवरीज ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। अब ये इसमें ये जो ये आपको दिख रहा है इस तरह से स्ट्रक्चर, वो हमारा फीमरी है, ये हमारा फीमरी है। अब ये पूरा अगर बात किया जाए तो इसको बोलेंगे हमारा फैलोपियन ट्यूब। हमारा जो ये और एसेसरी डक्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, जो हमारा पूरा ये बोल सकते हैं। अब इसी में हमारा 3 पार्ट डिवाइड होता है, फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इनफंडिबुलम, जो कि एक तरह से हमारा फीमरी क्या कर रहा था, हमारा जो फीमरी है एक तरह से एग यहाँ से मान लीजिए सिक्रीट हुआ, एग यहाँ से निकला, अब फीमरी उसको कैच कर लेगा, उसको इंगल्फ करने का काम करेगा, उसको पकड़ लेगा। अब यहाँ से फीमरी एक पासवे मतलब इसको पकड़ लिया, अब यहाँ से इनफंडिबुलम लेके जाएगा। तो हमारा 3 पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थाइमस, हमारा 3, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा दोनों फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट होता है, एक इनफंडिबुलम जो कि पहला पार्ट इधर से बोले तो इधर से ओवरीज के इधर से, तो ये हमारा फीमरी हो गया, और दूसरा पार्ट हमारा इनफंडिबुलम, बीच वाला एम्पुला, और तीसरा स्थाइमस। इधर से भी फर्स्ट जो हमारा इधर ओवरीज होगा, अब उसके बाद ये जो हमारा ये फीमरी है
एग कैच करने के लिए ये ज़रूरत इस तरह ढंग से रहता है, एग कैच करने के लिए होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा इनफंडिबुलम, ये बीच वाला जो होगा एम्पूला, और तीसरा इस्थाइमस इधर से भी रहेगा। ये पूरा बोले तो फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, एग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब इनफंडिबुलम लेके जाएगा फीमरी से, इनफंडिबुलम एम्पूला में लेके जाएगा। अब सबसे ज़्यादा एम्पूला में फर्टिलाइजेशन होने का जो रहता है, एक तरह से ओव्यूल्यूशन का मतलब जो बोले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस रहता है एम्पूला में। यहीं पर अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो उसके बाद यहाँ पर आगे जाके शायद डेथ हो जाता है। उसके बाद जैसे कि इस्थाइमस भी पास में है, जैसे कि यहाँ से ये स्पर्म जो है, स्पर्म इंटरकोर्स स्पर्म गया और यहाँ पर आके एम्पूला, यहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब कि एक तरह से प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइज होने का ज़्यादा चांस होता है एम्पूला में। इधर से एग निकला और इधर से मतलब इधर से स्पर्म गया और इधर से एग निकल के यहाँ गया, यहाँ पर जाएगा एम्पूला में। मतलब कि समझ जाइए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 30 से 14 डेज मतलब 13वां या 14वां डे यहाँ पर होता है एम्पूला। यहाँ पर हमारा एग होता है और इधर से हमारा स्पर्म जाता है यहाँ पर, और ये हमारा 13वां या 14वां डे जो होता है ओव्यूल्यूशन पीरियड होता है। ओव्यूल्यूशन पीरियड में सबसे ज़्यादा चांस होता है एक तरह से प्रेगनेंसी मतलब होने का चांस होता है, उस टाइम हो सकता है फर्टिलाइज वहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर ही मिलने का चांस रहता है ज़्यादा। यहाँ पर इधर से स्पर्म आया, यहाँ से हमारा ओवा एग गया, तो एम्पूला यहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, समझ गए। यूट्रस जो हमारा एक तरह से फैलोपियन ट्यूब ओवरीज है और ट्रांसपोर्ट एग करने का काम कर रहा है, एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा हमारा यूट्रस को वम्ब बोलते हैं, वम्ब मतलब गर्भ या हिस्ट्रा भी बोलते हैं इसको। और वम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फीटल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए गर्भ बोलते हैं, वम्ब बोलते हैं। और ये यूट्रस है, यूट्रस क्या है, एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है फॉर फीटल ग्रोथ। मतलब ये पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फीटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका 3 लेयर होता है यूट्रस का, हमारा ये पूरा यूट्रस है पार्ट है। अब सर्विक्स भी हमारा यूट्रस में आ जाता है और फंडस भी हमारा यूट्रस में आता है। ये जो फंडस जो होता है यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट होता है, ये फंडस जो होता है हमारा यूट्रस का ही पार्ट होता है, और सर्विक्स जो होता है वो भी यूट्रस का ही पार्ट होता है। तो ये हमारा जितना भी ये इसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से सर्विक्स जो कि पासवे है और इधर से फंडस, ये भी हमारा यूट्रस का पार्ट। यूट्रस में हमारा 3 लेयर होता है, जैसे एक बाहर वाला लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम, अंदर वाला जो लेयर रहता है मायोमेट्रियम, और तीसरा जो इंडोमेट्रियम। हमारा पेरीमेट्रियम जो होता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब मान लीजिए मतलब एक तरह से चाइल्ड को भी प्रोटेक्ट करेगा, जब हमारा वहाँ पर मतलब यूट्रस में हमारा फीटल डेवलपमेंट होगा उस टाइम में भी हमारा पेरीमेट्रियम एक तरह से प्रोटेक्शन देगा। और दूसरा मायोमेट्रियम, थोड़ा हार्ड लेयर होता है पेरीमेट्रियम, और मायोमेट्रियम जो होगा हमारा इनर लेयर है, मस्कुलर लेयर होगा थोड़ा, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। हमारे जैसे मायोकार्डियम, हमारा मसल्स जो हमारा मायोकार्डियम है हार्ट में कंट्रैक्शन का काम करता है सबसे ज़्यादा, और मोटा भी होता है। उसी तरह से मायोमेट्रियम सबसे मोटा लेयर होगा, मस्कुलर लेयर होगा, और ये जो हमारा एक तरह से जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करेगा। और उसके बाद इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है इंडोमेट्रियम। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम ही टूटता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर स्पर्म हमारा एग यहाँ से निकला, मतलब एग यहाँ फर्टिलाइज होने के लिए निकला, लेकिन हमारा यहाँ से स्पर्म नहीं गया और यहाँ पर नहीं मिला, तो हमारा ये एग यहाँ आ जाएगा और उसको जो होता है यहाँ पर आया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ जाइए एग यहाँ से आया लेकिन इधर से स्पर्म नहीं गया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो हमारा इंडोमेट्रियम टूटने लगता है और उसी के कारण ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एंडोमेट्रियम ही हमारा टूटने लगता है, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं होने के कारण यहाँ स्पर्म नहीं पहुँच पाता है। तो ये चीज़ समझे, यूट्रस समझ गए। और ये एक फीटल ग्रोथमेंट के लिए यहीं पर फीटल ग्रो होता है। उसके बाद हमारा आता है सर्विक्स, हमारा जो ये पार्ट है इसी का पार्ट है, और एसेसरी डक्ट में भी आता है और एक तरह से हमारा यूट्रस का ही पार्ट है। तो सर्विक्स जो है कनेक्ट वेजाइना टू यूट्रस, हमारा जो यूट्रस है वेजाइना टू यूट्रस और वेजाइना को
एक तरह से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद पाथवे ऑफ मेंस्ट्रुअल एमसी ब्लड, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है कि हमारा यहाँ से इंडोमेट्रियम मान लीजिए टूटा, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, टूटा तो प्रेगनेंसी मतलब नहीं हो पाया, तो यहाँ पे इंडोमेट्रियम टूटा तो उसके साथ ब्लड भी टूटेगा, टिश्यू टूटेगा, तो वहाँ पे सेल्स टूटा तो अब ये हमारा सर्विक्स के थ्रू ही हमारा निकलेगा। तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लड निकलता है तो उस टाइम हमारा ये होता है। अब उसके बाद स्पर्म मतलब ये अंदर जाता है तो उसका भी पासवे है, स्पर्म इंटरकोर्स मतलब पेनिस इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद जाता है उसके लिए भी। और चाइल्ड बर्थ में जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उस वक्त हमारा यहाँ से आउटपुट मतलब एक रास्ता है आउट होने का, तो चाइल्ड इसी रास्ते से होता है। तो उसके बाद आता है हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या है? मस्कुलर कैनाल है हमारा, मस्कुलर कैनाल है, जबकि यहाँ पर वेजाइना को हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उसके साइड से बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ये हमारा वेजाइना का स्पेस है। और वेजाइना क्या है? मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ये एक तरह से चाइल्ड का बर्थ मतलब होता है तब चाहे हमारा वेजाइना के थ्रू ही, हमारा वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू हमारा मतलब जो चाइल्ड होता है वो बाहर आता है। और उसके बाद रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हमारा जब एक तरह से पेनिस जब इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना के माध्यम से हमारा स्पर्म अंदर जाता है। तो ये एक तरह से ओपनिंग है जिसमें मतलब पेनिस इंटरकोर्स होता है। और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है स्पर्म जाने का रास्ता है, यहाँ से सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से होते हुए हमारा यहाँ पर स्पर्म पहुँचता है एम्पूला में। एम्पूला में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादातर होने का चांस होता है, ऐसे एस्थाइमस में भी हो सकता है लेकिन चांस ज़्यादातर एम्पूला में होता है। अब उसके बाद मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है? हमारा ये हमारा हो गया, ये हमारा एसेसिरी डक्ट हो गया। अब आता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हमारा क्या है? प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ होने के बाद हमारा मेमरी ग्लैंड क्या होगा? मतलब कि चाइल्ड बर्थ होने प्रोड्यूस मिल्क का प्रोड्यूस करेगा जो कि ब्रेस्ट में होगा, वोमेन ब्रेस्ट में। अब ये क्या करेगा? एक तरह से मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन अब कराने के लिए भी दो हार्मोन्स चाहिए, यहाँ पर दो हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, ये मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, हमारा प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। ऑक्सीटोसिन हमारा सिक्रीट करवाएगा, मिल्क को सिक्रीट करवाएगा। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क का बनाने का काम कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन उसको सिक्रीट करने का काम कर रहा है। तो ये मेमरी ग्लैंड में होता है। और ऑक्सीटोसिन बहुत सारा लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को बहुत सारा है। तो ये चीज़ समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ ही गया होगा, आई होप। तो अब इसका जो अगला का बात है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे और मेनली ओवरीज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, अगर समझ आ गया है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो अगर और भी किसी वीडियो का आप लोग का है मांग है कि ऐसा वीडियो आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।